एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बाबू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो जो भी उनके पास टाइम है वो मस्ती कर रहे हैं कुत्तों के साथ, क्योंकि उनको जानवरों से बड़ा ही लगाव है। देखिए कितना मस्ती करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपके घर भी ऐसे बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म पहनकर और साइकिल चलाते हैं और कुत्तों के साथ खेलते हैं। फिर इतना शरारत कर रहे थे, मैं इनको जो बगल वाली समोसे की दुकान है मैं उस पर लेके चले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो शांति से खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। क्योंकि साइकिल घर पर मैं रखवा देती हूँ, तभी इनकी बस आ जाती है और मैं इन सबको छोड़ने के लिए जब खड़ी रहती हूँ। जब तक ये लोग जाएंगे नहीं मैं वहाँ से हटती नहीं, क्योंकि हमको पता है कि शरारत इन लोगों के रग रग में बसी है। और पम्मी जो है, पम्मी जब तक बाबू नहीं चले जाते हैं तब तक आसपास वहीं मंडराती रहती है। जब बाबू चले जाएंगे कुछ दूर तक, वो भी ऐसे दौड़ के जाएगी, तब जाके उसको शांति मिलती है कि हाँ बाबू चले गए। और जब तक आते नहीं तब तक पैर फैला के बैठी रहती है वहीं दरवाजे के पास। और मैं बाबू को टिफ़िन देने के बाद आलू की आज कचौड़ी दी थी बाबू को। जो भी बचता है मैं उसको, क्योंकि सादा बना कर दी थी बाबू को, तो अपने वाले और मम्मी वाले कचौड़ी में मैं मिर्च और लहसुन कूट कर डालूँगी। और मैं कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाली हूँ आलू की कचौरी में, बस एकदम ना बिना तड़का के बनाई हूँ। बस उसमें लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची को मैंने कूट कर और हल्का गरम मसाला और नमक, बस इतना ही स्टफिंग मैंने तैयार किया और उसको आटे की लोइयों में भरकर उसको मैंने फ्राई किया। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट अमेजिंग है, एकदम अमेजिंग है। ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम सादा सादा खा रहे हैं। क्या है कि आजकल ज़्यादा तीखा ये सब खाने के बहुत सारे नुकसान हैं, तो इसलिए मैं अब थोड़ा स्किप करती हूँ। थोड़ा सादा रहे तो ठीक है। और वैसे भी मम्मी मेरी पंचफोरन बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। और ये जो आप ऑयल देख रहे हैं ये आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि मैं जो ऑयल बचता है उसको बहुत रेयर केस में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े ही तेल डालकर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल ना बचे या उसको 1 या 2 दिन में ही मैं उसको यूज कर लूँ। कुछ इस तरीके से मैं तेल डालती हूँ कढ़ाई में। और ये जो मेरी कढ़ाई है ये एल्युमिनियम की है, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई थी उसको शाम को मैंने उसमें कुछ बनाया था, फ्राइड राइस बनाया था, तो अभी मैंने उसको धोया नहीं है, तो इसलिए मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में इसको फ्राई कर रही हूँ। और जो आलू की कचौड़ी है इसको एकदम स्लो आंच पर पकाएं तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो अंदर की स्टफिंग है वो भी प्रॉपर पक जाती है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से फूली फूली बनी है मेरी कचौरी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है और किसकी फेवरेट भी है यह कचौरी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी इंजॉय किया जाता है। क्योंकि मम्मी को जो है दांत की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें उनको तली भुनी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं खाना बनाने के बाद लग जाती हूँ घर की साफ़ सफाई में। और आज देखिए मैं अपने बेड की डस्टिंग का काम कर रही हूँ। ये मैं लगभग हर दूसरे दिन मैं कर ही लेती हूँ, एक दिन स्किप करके। और ये जो आप बेड बिस्तर देख रहे हैं ये ऊनी है और मैं इसको फैलाई रहती हूँ। और क्या है कि मैं आगे जो जिस पर ज़्यादा उठना बैठना रहता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, वो बार बार कभी न कभी ऐसा नहीं रहता कि हमेशा पैर साफ ही रहे, तो मैं एक आगे का जो पोर्शन है मैं उस पर सिंगल बेडशीट अक्सर मैं बिछा देती हूँ, जिससे कि अगर वो एक ही दिन में गंदा हो या 2 ही दिन में गंदा हो तो वो आसानी से मैं उसको धुल लूँ। तो थोड़ा ये मेरी चालाकी कहिए या फिर मेरा जुगाड़ कहिए, चाहे जो कहिए, बट ऐसा करना पड़ता है बच्चों के साथ, नहीं तो एकदम धोते धोते काम करते करते सारा दिन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे जो भी हो, मतलब ये जुगाड़ तो हमेशा मैं अपनाती हूँ। और इससे क्या रहता है कि थोड़ी टाइम की बचत भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उतना भारी नहीं लगता। और ये डबल बेडशीट ऐसा निकालो फिर बार बार उसको धुलो, थोड़ा भारी लगता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये लगता है कि उसको बिछाने के बाद उसको सेट करना, और मैं कंघी से ही इसको सेट करती हूँ। तो आप लोग किससे करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बिना कंघी के मैं बेड बिस्तर को एकदम प्रॉपरली सेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है कि उसमें जो भी थोड़ा सा स्पेस रहता है उसमें उंगली वगैरह घुसाने का कोई चांस ही नहीं रहता, तो इसलिए मैं कंघी से ही करती हूँ। तो ये देखिए जब तक मेरा जो काम है एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं होता हमको बड़ा awkward सा दिखता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा तैयार हुआ है, तो अभी बाबू आएंगे तो खूब सारी इसी पर मस्ती करेंगे। और आज खाने में मैं बनाई थी आलू की कचौरी, आलू टमाटर की थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी, दही और रोटी, और थोड़ा सा मैंने
अपने किचन गार्डन से आलू और पालक लेके आई थी, वो बनाई थी चावल। और बस आज के खाने में मेरे इतना ही था। और वो सब करने के बाद मैं चली गई कपड़े धोने, और कपड़ों को मैं यहाँ सूखने के लिए मैं डाल रही हूँ। और यहाँ क्या है देखिए, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो यहाँ जो कपड़े सुखाने वाली जो चिमटी होती है वो रहती है, तो यहाँ डाल दो तो गिरता नहीं है। और उसके बाद मैं जाती हूँ किचन गार्डन से सब्ज़ी तोड़ने, क्योंकि सब्जियाँ कुछ तैयार हो गई थी मेरे किचन गार्डन में। मैं पपीता तोड़ी, बाल्टी में रखी थी, मैं उसको दिखाना भूल गई आप लोगों को। और सरपुतिया हुई थी, और वो कुनरू हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैं तोड़कर लाके मैं किचन में रखती हूँ। तो आज आपको देखिए एक अच्छा सा एक मोमेंट दिखाती हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि मोर को पालक खाते हुए? मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था, तो मैं बैठी थी वहीं। देखिए कुछ ये शाम का टाइम है, ना कि सुबह का नहीं है। तो ये मोर जो थे पालक खा रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं वहीं बैठी थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया, इसलिए कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने ऐसा मोमेंट देखा है। मैंने तो देखा, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। आप लोग मेरे वीडियोस पर इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। उसके लिए दिल से आभार प्रकट करती हूँ आप सबका। और मेरे यहाँ धान की पिटाई भी शुरू हो गई है। देखिए धान पीट रहे हैं लोग। और आप लोग इतना ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे वीडियोस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।